यूनिट नंबर 5 हम ख़त्म कर चुके थे। अभी हमने जो एक्सरसाइज नंबर यूनिट नंबर 6 है वो स्टार्ट करना है। ठीक है, और सिलेबस जो रिवाइज हुआ था वो आपने देख लिया या नहीं देखा? सर देखा है। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चंस कुछ मज़ीद ऐड हुए थे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इसमें एक्सरसाइज नंबर 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो इसमें हमें दिया हुआ है कि हमने एचसीएफ फाइंड करना है एक्सप्रेशंस का। तो जो एक्सप्रेशंस हमें दी गई हैं, एक एक्सप्रेशन है हमारे पास 39 x7 और y3 और z। एक ही एक्सप्रेशन है हमारे पास। और दूसरी एक्सप्रेशन जो है वो हमारे पास है 91 x5 y6 और z7। सर पेज नंबर? पेज नंबर ये एक्सरसाइज नंबर 6.1 है मेरे पास। आप देख लें, छठा चैप्टर है, फर्स्ट एक्सरसाइज है, 6.1 है। मैं आपको पेज नंबर भी बता रहा हूँ, एक मिनट रुके जरा। पेज नंबर 119 है, 119, 119। ओके सर, थैंक यू। तो हमने इसमें फाइंड क्या करना है? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए हमने एचसीएफ फाइंड करना है अलजेब्रा में। और वैसे भी जब हम एचसीएफ फाइंड करते हैं तो एचसीएफ फाइंड करने के दो मेथड्स होते हैं। एक मेथड होता है फैक्टराइजेशन वाला और दूसरा मेथड होता है डिवीजन वाला। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमने जो फैक्टराइजेशन मेथड है उससे इसको सॉल्व करना है। तो एचसीएफ बेसिकली जो हमें एक्सप्रेशंस दी जाती हैं उसमें जो कॉमन नंबर्स होते हैं, कॉमन फैक्टर्स होते हैं, उसको हम एचसीएफ कहते हैं। तो 39 को पहले हम देख लेते हैं। 39 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 13, यानी कि अगर हम 3 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो वो 39 होता है। ठीक है, इससे मज़ीद ज़्यादा इसके फैक्टर्स हम नहीं लिख सकते। एक्स पावर 7 है तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, एक्स पावर 7। और वाई पावर 3 जो है इसको भी हम एज इट इज़ रहने देंगे, जेड को भी हम ऐसे ही लिख देते हैं। अब है हमारे पास 91। तो 91 किस टेबल में आता है? 91 जो है 13 और के टेबल में आता है। अगर आप 13 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 91 होता है। ठीक है, और x पावर 5 को आप एज इट इज़ लिख दें, y पावर 6 को भी आप एज इट इज़ लिख दें, और z पावर 7 को भी आप एज इट इज़ लिख दें। इससे ज़्यादा मज़ीद इसको हम एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो हमने देखना ये है कि इसमें एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए एचसीएफ हम ये देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन नंबर्स कौन से हैं। कॉमन मतलब एक जैसे नंबर्स कौन से हैं। तो कॉमन नंबर्स देखने के लिए आपको देखना ये होगा, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे ये 13 है और ये भी 13 है, ये दोनों एक जैसे हैं, सेम है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 13। पहले तो ये होगा, उसके बाद आपने इन दोनों में देखना है कि x की मिनिमम पावर क्या है। यहाँ पे x पावर 7 है, यहाँ पे x पावर 5 है ना। तो इसका मतलब 7x है और इसका मतलब 5x है। उसका मतलब 7x है और इसका मतलब 5x है। तो दोनों में कॉमन क्या होगा? कॉमन जो है वो 5x होंगे, यानी कि कम से कम 5x दोनों में मौजूद है। इसी तरह अगर आप y को देखें तो यहाँ पे y पावर 3 है और यहाँ पे y पावर 6 है। तो कम से कम कितने y दोनों में मौजूद होंगे? कम से कम 3 y जो हैं वो दोनों में मौजूद होंगे, यानी कि इसमें 6y है और इसमें 3y है। तो z को देखते हैं। z में
जो मिनिमम पावर है वो z पावर 1 है, यानी कि जब कोई पावर नहीं होती तो इसका मतलब होता है कि उसके ऊपर जो पावर है वो 1 है। तो हमने ये देखना है कि ये z जो है इन दोनों में कितने z जो है वो सेम होंगे। तो एक ही z है जो सेम होगा क्योंकि मिनिमम पावर 1 है। तो ये इसका आंसर होगा, ये इसका HCF होगा। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चंस करने हैं। अगर इस क्वेश्चन में कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप पूछ लें मेरे से। नो सर, समझ में आ गया। समझ में आ गया, समझ आ ठीक गया है। सर। ठीक है, अभी हम आगे चलेंगे। इसमें दो पार्ट्स हैं, दूसरा पार्ट आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है। फर्स्ट का सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे, ठीक है। तो सर ये इसमें क्वेश्चन हमने दोबारा कीजिए। कौन सा सर यही वाला जो आपने करवाया 6.1 में। 6.1 का फर्स्ट पार्ट था, देख लें। इसमें हमने 39 लिया था। 39 के जो फैक्टर्स थे वो 3 और 13 थे। फैक्टर्स लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है। और x पावर 7 y पावर 3 z वैसे ही लिख दिया। इसी तरह 91 के फैक्टर्स जो हैं 13 7 ज़ा 91 होता है। x पावर 5 y पावर 6 और z पावर 7 ये हमने ऐसे ही लिख दिया। अब हमने देखना है कि इन दोनों में कॉमन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो इन दोनों में कॉमन जो है वो 13 था। और अब हमने ये देखना है कि x कितने कॉमन है। इसमें 5x थे और इसमें ऊपर वाले में 7x थे। तो कम से कम 5x दोनों में कॉमन होंगे, यानी कि मिनिमम पावर लेनी है। इसी तरह अगर आप इसको देखें तो ये y पावर 3 है और y पावर 6 है। तो y पावर 6 में कितने y जो है वो एक जैसे होंगे, कम से कम 3 y जो है वो एक जैसे होंगे मिनिमम पावर। तो y 3 हो जाएगा। इसी तरह ये y पावर z पावर 1 है और z पावर 7 है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक z है और इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 7z है। तो मिनिमम z जो है वो कितने कॉमन होंगे या एक जैसे होंगे, वो एक ही z होगा जो इन दोनों में कॉमन होगा, यानी कि इन दोनों में एक जैसा होगा। वो हमने यहाँ पे लिख लिया। तो अब ये जो चीज़ हमने फाइंड की है ये बेसिकली कॉमन फैक्टर्स हैं इन दोनों एक्सप्रेशंस के। तो जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उसको हम HCF कहते हैं, ठीक है। अभी हम यस क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट इजी है, वो आप खुद कर लेंगे। मैं 2 करवाता हूँ इसका सेकंड पार्ट जो है, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स दी गई हैं, उसमें 2 टर्म्स हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास है x³ माइनस 27, ठीक है। तो x³ माइनस 27 जो है इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं। अब आपने इस पे ये देखना है कि इसमें आप कौन सा फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं या इसको किस तरीके से फैक्टर्स की शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस पे फार्मूला अप्लाई होगा क्यूब वाला, ठीक है। यानी कि x को तो हम लिख सकते हैं x का क्यूब। 27 किसका क्यूब होता है, 27 3 का क्यूब होता है। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 होता है। तो अभी जो इस पे फार्मूला अप्लाई होगा वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a क्यूब माइनस b क्यूब। ये हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेस में भी ये फार्मूला जो है देखा था। यहाँ पे हम इसको दोबारा देख लेते हैं। ये होगा a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये वाला फार्मूला इस पे अप्लाई होगा। तो अभी ये जो शेप है ये इस शेप में है हमारे पास, ठीक है ना। अब इसको हमने लेके जाना है इस शेप में, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो a की जगह पे यहाँ पे x है हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3, ठीक है। और फिर a स्क्वायर है, ये a स्क्वायर है, यानी कि हमने a का स्क्वायर लेना है। तो x का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये x स्क्वायर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा। और फिर ए बी है, ए बी का मतलब ये है कि आपने a को b से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा 3x। और फिर उसके बाद हमारे पास b स्क्वायर है, तो b की जगह पे हमारे पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर लेंगे क्योंकि b स्क्वायर है ये। तो जब हम 3 का स्क्वायर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा क्या होता है 9। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। तो इसको हम इस तरीके से
एक्सपेंड कर लेंगे। अभी जो हमारे पास इसमें दूसरी एक्सप्रेशन है जो हमें दी गई है वो कुछ इस तरीके से है। इसको हम मज़ीद फैक्टर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको यहाँ तक ही रहने देंगे। सेकंड एक्सप्रेशन इसी पार्ट में जो हमें दी गई है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27 माइनस 27। तो इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें हमें फैक्टराइज करना होगा। तो फैक्टराइजेशन का जो मेथड था मैंने आपको पहले भी समझाया था। फर्स्ट पार्ट लास्ट पार्ट एज इट इज़ होगा, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर एज इट इज़ होगा। अब दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं आपने जिसे मल्टीप्लाई करें तो 27 आ जाए और प्लस माइनस करें तो 6 आ जाए। तो वो दो नंबर्स कौन से होंगे, एक 9x होगा हमारे पास और दूसरा -3x होगा। तो 9 माइनस 3 कितना होता है 6 और 9 3 जा कितना होता है 27। तो दोनों कंडीशंस हमारी पूरी हो जाएंगी, ये वाली कंडीशन भी पूरी हो जाएगी और ये वाली कंडीशन भी पूरी हो जाएगी। तो अभी हम इस फर्स्ट टू टर्म्स में देखेंगे कि कौन सा नंबर कौन सा एलिमेंट कॉमन है। तो अगर आप यहाँ से x कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 9 माइनस इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में से अगर आप 3 कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 9। अब प्लस कैसे आएगा और 9 कैसे आएगा, जब बाहर माइनस होता है हम कॉमन लेते हैं तो अंदर साइन चेंज होते हैं। और 27 का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 9, 3 9 आर 27 होता है ना। तो 3 हमने बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 9। अभी x प्लस 9 और x प्लस 9 ये अगेन सेम है, इसको आप कॉमन ले लें x प्लस 9 को, ठीक है। तो बाकी हमारे पास बच जाएगा x माइनस 3, यानी कि बाकी जो हमारे पास बचेगा वो x माइनस 3 होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड दूसरे एक्सप्रेशन के फैक्टर्स बन गए। इससे ज़्यादा मज़ीद हम इसके फैक्टर्स नहीं बना सकते। तो इसके लिए हमें अब जो लास्ट वाला है उसको हम ले लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व थोड़ा सा उसको। जो हमारे पास थर्ड एक्सप्रेशन है इसी क्वेश्चन में उसको सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड एक्सप्रेशन जो है वो क्या है 2x स्क्वायर माइनस 18, 2x स्क्वायर माइनस 18। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 18 को, यहाँ से आप 2 कॉमन ले लें पहले। जब आप 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 9, x स्क्वायर माइनस 9। पहले आप ये देख लिया करें कि जो एक्सप्रेशन आपको दी गई है उसमें कुछ कॉमन तो नहीं आता। अगर कॉमन आ रहा होता है तो आप पहले ही कॉमन ले लिया करें, क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 2 9 आर 18 होता है ना, तो 2 हमने बाहर निकाल लिया, बाकी बचेगा x स्क्वायर माइनस 9। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको x को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर, ठीक है, और 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू, अब ये x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर है यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला इस पे अप्लाई होगा जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, जो कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। इस पे जो फार्मूला अप्लाई हुआ है उसकी समझ आ गई आपको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अभी हमारे पास ये थर्ड टर्म बन गई, इसके भी मज़ीद फैक्टर्स हम नहीं बना सकते, ठीक है। एक ये थी फर्स्ट, ये है सेकंड और ये है थर्ड, ठीक है। अभी हमने इसमें से ये देखना है कि HCF क्या आएगा। तो HCF में कॉमन फैक्टर्स होते हैं, तीनों जो आपके पास आंसर्स आ रहे हैं उनके जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो यहाँ पे लिखने हैं आपने। तो आप देखें और मुझे बताएं कि इसमें कॉमन फैक्टर क्या है तीनों।